2013 में भारत की सरकार ने पूरे देश में उच्च शिक्षा को हाईटेक बनाने के लिए एक योजना की शुरुआत की, जिसका नाम है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। उसके तहत पूरे कई राज्यों में रूसा का गठन हुआ। इस वक्त हमारे साथ झारखंड रूसा की चेयरपर्सन डॉक्टर विभा पांडे जी हमारे साथ हैं। मैडम, सबसे पहले कि जो रूसा के तहत है, क्या कुछ आपने किया अब तक विश्वविद्यालयों के लिए? रूसा के तहत भारत सरकार से राज्य विश्वविद्यालयों को ग्रांट मिला और जिसके तहत अनेकों कार्य किए गए हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि रांची कॉलेज रांची, उसका उन्नयन अपग्रेडेशन विश्वविद्यालय में किया गया, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में। उसी प्रकार जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज का उन्नयन किया गया, अपग्रेडेशन किया गया जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी में। तो जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी महिलाओं का एकमात्र विश्वविद्यालय झारखंड में है। यह रूसा के तहत ही किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनको इन न्यू कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन के अंदर जो एग्जिस्टिंग उनका जो सेटअप है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अपग्रेडेशन के लिए फंड्स मिले। बहुत जगह में मल्टीपर्पज़ हॉल बने हैं, क्लासेस जो हैं वो डिजिटल बोर्ड्स लगाए गए हैं, क्लासरूम्स का डिजिटाइजेशन हुआ है, जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग थी उनका रेनोवेशन हुआ है। आप दूर दूर के कॉलेजेस में जाएंगे जहाँ काफ़ी दिनों से कहीं से कोई पैसा नहीं आ रहा था, वहाँ पे आप देखेंगे कि रूसा की मदद से जो है वो नए कंस्ट्रक्शन किए गए हैं, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का रेनोवेशन किया गया है। ये जो रूसा के तहत जो आप लोगों को केंद्र से तो कुर्सी करेंगे, तो रूसा के जो केंद्र से जो पैसे मिलते हैं, क्या रेशो रहता है? क्या उसमें स्टेट को भी कुछ देना होता है अपना हिस्सा, या फिर क्या कुछ है इसका पूरा हिसाब किताब? हाँ, केंद्र से जो भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव होता है उसमें 60% राशि जो है वो केंद्र सरकार की रहती है और 40% राशि स्टेट देता है, राज्य सरकार देती है। कभी ऐसा अगर राज्य सरकार महसूस करती है कि ये जो राशि है इसमें इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, इसके लिए और एडिशनल फंड्स की ज़रूरत है, तो रूसा इसके लिए ओपन है और एडिशनल फंड्स राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। मतलब कोई किसी कॉलेज का निर्माण होना है या फिर कुछ होना है, जो पैसे केंद्र से आए या फिर राज्य ने जो अपनी हिस्सेदारी दी, उस पैसे से भी पूरा नहीं हो पा रहा है, तब आपकी भूमिका क्या होती है? हाँ, तब जो है हम लोग इन्फॉर्म करते हैं राज्य सरकार को और मंत्री परिषद में पूरे विहित प्रक्रिया को अपनाते हुए हम लोग योजना विभाग से करवाते हुए मंत्री परिषद में ले जाते हैं और उस प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए हम लोग स्टेट से एडिशनल फंड का रिक्वेस्ट कुछ सूची मैं देख पा रहा हूँ आपके सामने। क्या कुछ बता पाएंगी कि अब तक पिछले 3-4 सालों में, चूंकि राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस राज्य के हायर मिनिस्टर भी हैं, हायर एजुकेशन मिनिस्टर, तो कुछ सूची मैं देख पा रहा हूँ। इसमें जैसे आप देखिएगा कि न्यू मॉडल कॉलेजेस काफ़ी बने हैं, जैसे चतरा हुआ, दुमका हुआ, गुमला, लातेहार, पाकुड़, रामगढ़, सिमडेगा में बनाया गया है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2 ऐसे कॉलेज जो नैक से ए ग्रेडेड कॉलेज थे, उनका उन्नयन किया गया विश्वविद्यालय के रूप में। तो यह एक बहुत बड़ी एक नाम हो गया आपका जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी और दूसरा हो गया डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी। वो जमशेदपुर विमेंस कॉलेज अब यूनिवर्सिटी हो गया। कितना तो प्रयास करना पड़ा इसके लिए? हाँ, तो इसमें जो इसके लिए देखिए हम लोगों को पूरा प्रपोजल बनाना पड़ता है। भारत सरकार में जो डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो सबमिट होती है, उसमें बहुत ही विस्तृत प्रपोजल बनाना पड़ता है, क्योंकि हमें केंद्र सरकार को ये अश्योर करना होता है कि भाई ये प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना ज़रूरी है और इससे हमारे कितनी छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। झारखंड एक जो है एक ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट है, यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं उनको कैसे इसका लाभ मिलेगा, इसके लिए ये विश्वविद्यालय का होना कितना ज़रूरी है, ये सारी पॉइंट्स को इंगित करते हुए हम लोग डिटेल प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो कि वहाँ पे रूसा में भी जो अब PM उषा के नाम से जाना जा रहा है, वहाँ पर जो है प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक होती है, जिसमें एक बहुत बड़ी बोर्ड रहती है, सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन रहते हैं, बहुत शिक्षाविद रहते हैं, और पूरे डिटेल प्रोजेक्ट का जो है वो रिव्यू होता है और उसके बाद जो है उसको अप्रूवल मिलता है। कभी ऐसा कुछ हुआ कि आपने कुछ प्रोजेक्ट दिया हो, भारत सरकार ने कोई क्वेरी किया हो कि अब क्या करें, इतने सारे क्वेरी आ गए? हाँ, होता है कि क्योंकि भारत सरकार का भी अपना मापदंड होता है प्रोजेक्ट सैंक्शन करने का।
तो उनके साथ हम लोग अब जैसे आप देखिएगा कि पीएम उषा में हमने बहुत सारे कॉलेजेस जिनको पहले ग्रांट नहीं मिला। पीएम उषा बोली है, नया शब्द आया है रूसा की जगह रूसा के जगह, रूसा का नया नामांकन हुआ है पीएम उषा। अच्छा, पूरा क्या है इसका पूरा नाम? प्राइम मिनिस्टर उच्चतर शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री। अच्छा, राष्ट्रीय हट गया है, राष्ट्रीय हट गया, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान हो गया है। तो इसमें हमने, क्योंकि शुरू में हमसे ये बोला जाता है, केंद्र सरकार का यही रहता है कि आप जितना भी प्रोजेक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा जमा कर सकते हैं आप सबमिट कीजिए। तो उसके अनुसार हमने जितने कॉलेजेस जिनका नैक था या जिनका जो रिक्वायरमेंट था उस अनुसार हमने सभी कॉलेजेस को प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला और वो हमने अपलोड किया, हमने भारत सरकार को भी भेजा। पर भारत सरकार का भी लिमिटेशन है, उनके भी अपने मापदंड होते हैं। वो 100 हमने अपलोड किया है तो किसी का भी वो 100% प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं करते नहीं होता है। वो अपना देखते हैं कि फोकस डिस्ट्रिक्ट कितना है, वहाँ के कितने महाविद्यालयों विश्वविद्यालय को प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो उस अनुसार उनका अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रहता है और उसी अनुसार वो प्रोजेक्ट सैंक्शन करते हैं। मैडम, ये तो हो गया आधारभूत संरचना का क्या आपने। हाँ। लेकिन जो कॉलेज के अंदर जो सुविधाएं होती हैं, जैसे वो आजकल डिजिटल ब्लैक बोर्ड है, लाइब्रेरी है, उन बारे में कुछ जानकारी दे पाएंगी आप? जैसे राज्य सरकार हमारे विभाग की तरफ से भी केवल मतलब प्योरली बाय द स्टेट गवर्नमेंट भी डिजिटल बोर्ड्स जो हैं वो स्टैब्लिश किए गए हैं। अभी यहाँ आप देखिएगा कि हर एक महाविद्यालय में स्टूडेंट रिसोर्स सेंटर्स, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय दोनों जगह स्टूडेंट रिसोर्स सेंटर्स जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो ये हमारा डिजिटल जो इनिशिएटिव है जो राज्य सरकार कर रही है उसमें ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसके अलावा हम लोग हैं सो ऑनलाइन पोर्टल्स का निर्माण कर रहे हैं। अभी देखिएगा कि पीएचडी के लिए पहले केवल नेट जेआरएफ को ही फेलोशिप केंद्र सरकार से यूजीसी से मिलता था, लेकिन अब जो है अब हमारे नॉर्मल पीएचडी बच्चे जो केवल नेट थे या जेट हैं और वो पीएचडी में रजिस्टर्ड हैं तो उनको भी राज्य सरकार फेलोशिप दे रही है। देखिए, डॉक्टर विभा पांडे एक नई जानकारी दे रही है। अब तक यानी कि जेआरएफ जो करते थे नेट में जिनका हाई नंबर होता था उनको फेलोशिप दिया जाता था, लेकिन अब भारत सरकार कहें या राज्य की सरकार कहें या फिर पीएम उषा की कवायद कहें कि नॉर्मल पीएचडी भी आपने किया है तो फेलोशिप के लिए क्या कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। हमारा पोर्टल है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन का, उसमें जो है वो कंपोनेंट है सीएम फेलोशिप पोर्टल और उसमें हम लोग ये दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो वो पोर्टल हमेशा खुला रहता है कि फॉर टाइम बीइंग रहता है? अभी जो है हम लोग एप्लीकेशंस ले रहे हैं। हमने 54 लोगों को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे भी दिया है। तो काफी काम हो रहा है। देखिए, कई बार जानकारी नहीं होती लोगों को, कई बार इतने अच्छे काम हो रहे होते हैं। राज्य में 54 लोगों को फेलोशिप मिला, वो नॉर्मल पीएचडी वाले थे। हाँ, नॉर्मल जिनका ओनली नेट है या जेट है, उनके जेआरएफ नहीं है। तो उनको हम लोग 25,000, जिनका नेट है उनको 25,000 दे रहे हैं और जिनका जेट है उनको 22,000 पर मंथ मिल रहा है। ये कितने दिनों तक मिलता है? 4 साल। ये 4 साल तक, जब तक उनका थीसिस सबमिट ना हो जाए तो ये 4 साल के लिए ये राशि दी जाएगी। मैडम, कई बार होता होगा, एक नई जानकारी जो है कि अभी ये पोर्टल खुला हुआ है, आपने नेट किया हुआ है, जेट आपने किया हुआ है, नॉर्मल, तो आप विभाग से फेलोशिप योजना का लाभ उठा सकते हैं। मैडम, कैसे उठाएंगे, थोड़ा जानकारी दे दीजिए राज्य के लोगों को। हाँ, ये झारखंड स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल है, उसके वेबसाइट पे जाएंगे। क्या है वेबसाइट का नाम? झारखंड स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल। अच्छा। उसमें सीएम फेलोशिप पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो उसमें आ जाएगा फॉर पीएचडी फेलोशिप और उसमें सभी काफी बच्चे लोग अप्लाई कर रहे हैं और पूरा ये फेलोशिप ऑनलाइन माध्यम से दिया जा रहा है। बच्चों के अकाउंट में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से फेलोशिप जा रहा है। मैडम, ये जो फेलोशिप का जो पूरा स्कीम है वो कैसे मान कि एक बार पोर्टल खुला तो कितने दिनों के लिए ओपन होता है? अभी देखिए, अभी चूंकि ये हम लोग इनिशियल लेवल पे स्टार्ट किए तो हम लोगों ने अभी इसको खुला रखा। अभी हमने टाइमलाइन नहीं डिसाइड किया। ऐसा कोई लिमिटेशन है कि इस तारीख के बाद से वो क्लोज हो जाएगा? वो हम लोग करेंगे अभी नेक्स्ट वर्जन में हम लोग यही करेंगे कि हम लोग ऐसा स्पेसिफिक टाइम के लिए खोलेंगे ताकि और उसी समय सभी विश्वविद्यालयों सभी को जानकारी मिल जाएगी शेड्यूल टाइमलाइन में, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो शेड्यूल टाइमलाइन में है सो पोर्टल में इंफॉर्मेशन फिलअप करना होगा और फिर जो है वो डिफरेंट, जैसे हर एक जगह रहता है कि भाई आपको हेड से, रजिस्ट्रार से, डीन से रिकमेंडेशन के उपरांत यहाँ पे एप्लीकेशन ऑनलाइन माध्यम से आएगा, फिर यहाँ पे से है सो। मैडम, इसमें कोटा सिस्टम भी कुछ है फेलोशिप के लिए?
नहीं, फेलोशिप के लिए हमने कोई ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। रखा है। यानी कि जो पीएचडी कर रहे हैं, जेट नेट जिनका है वो अप्लाई करेंगे, वो उनका हो जाएगा। यदि आप लातेहार में रहते हैं, सिमडेगा में रहते हैं, पलामू गढ़वा में रहते हैं, फेलोशिप योजना का लाभ उठाइए। अभी ये पोर्टल खुला हुआ है, हर महीने 22,000 और जिनका नेट है वो 25,000। मैडम कई बार होता होगा, ये पहली बार हो रहा है या इससे पहले भी की है? नहीं, ये पहली बार हो रहा है। और ये वही तो मैं बता रही हूँ कि राज्य सरकार जो है, हमारा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अनेकों पहल कर रहा है ताकि राज्य के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं वो कहीं से भी पीछे नहीं रहे। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई है ताकि यहाँ के बच्चे अच्छे से, देश के अच्छे से अच्छे संस्थान में भी जो है पढ़ सकें, उनका वित्तीय पहलू के चलते वो पीछे ना रह जाएं, है ना। और आप देखिएगा कि हम सीएम फेलोशिप में ऐसे बच्चे जो विदेश में भी पढ़ने जा रहे हैं उनको भी हम उनका ट्यूशन फीस दे रहे हैं। हाँ, और फिर उनका एक जो एनुअल उनका जो खर्चा होता है मिनिमम, वो 6 लाख रुपया वो भी दे रहे हैं अपार्ट फ्रॉम फुल ट्यूशन फी। तो इस तरीके से अनेकों योजनाएं हम लोग ला रहे हैं। जो तकनीकी शिक्षा जो छात्राएं ग्रहण कर रही हैं उनके लिए मानकी मुंडा फेलोशिप आया है, उनको भी है 15,000 रुपये है। मानकी मुंडा फेलोशिप क्या है मैडम? ये ऐसी छात्राएं, लड़की जो है छात्राएं जो तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, डिप्लोमा हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, तो उनके लिए जो है ये फेलोशिप। मैडम ये जो मुख्यमंत्री फेलोशिप वाला योजना है जी, जिन्होंने अपना पीएचडी कंप्लीट कर लिया, हाँ, उनके लिए नहीं है। ऐसे लोगों के लिए क्या स्कीम है आपके पास? देखिए, जो पीएचडी कंप्लीट कर लिए हैं उनको तो अब है सो अपीयर होना है, असिस्टेंट प्रोफेसर में जाना है ना। तो हम लोग पीएचडी जो ऑन गोइंग है ना, ताकि उनके ऊपर जो है वो इत्मीनान से अपना रिसर्च पे फोकस कर सके। और उन पे जो है ये ऐसा एज रहता है कि जब आपकी पारिवारिक जिम्मेदारी भी काफ़ी रहती है, तो आप उससे अगर आपके पास कोई स्रोत नहीं रहेगा, पैसे का कोई स्रोत नहीं रहेगा, तो आपको लगेगा कि आपको घर चलाने के लिए कमाना भी ज़रूरी है, तो आप रिसर्च पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ताकि वो डेडिकेटेड होकर रिसर्च पे फोकस कर सकें, ये हम लोगों ने। मैडम एक अंतिम सवाल, रूसा में इतनी सारी जिम्मेदारी, इतने सारे वर्क हैं, जो मैन पावर आपके पास होना चाहिए जी, इट इज फुलफिल? मतलब जिम्मेदारी तो बहुत है, फिर भी हमारी जो टीम है, टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप है, तो उसमें सभी लोग हैं और वो लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं। उपनिदेशक के 3 पद हैं, जिसमें 2 पद पे हम लोग हैं, मैं हूँ और अजय खालकू सर हैं। 1 पद रिक्त है और जिसकी वैकेंसी हम लोग निकालेंगे, पहले भी निकाले थे बट उस पर नहीं हो पाया था, और अभी आगे फिर हम लोग उसमें। मैडम जो कॉलेजों को पैसा जाता है आपके माध्यम से, उसका क्या क्या क्राइटेरिया होता है उसका? देखिए, जो कॉलेजेस को पैसा जाता है रूसा के तहत, ये पूरा केंद्र सरकार द्वारा इसको तय होता है। इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं रहती है, ये पूरा केंद्र सरकार, वहीं पे प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड में ये तय होता है कि इसका ऑडिट रिपोर्ट भारत के संसद में पेश होता है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आप जो बोल रहे हैं, रूसा की जो क्वेश्चन है वो जब भी पार्लियामेंट होता है तो वहाँ से हमारे लिए उसके प्रश्न आते हैं। तो ये पूरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है ना, और इसमें किसी प्रकार का कोई मतलब गलत मीन्स अपनाने का कोई गुंजाइश नहीं। मैडम अंतिम सवाल, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि आप महिला ऑफिसर हैं, संतोष कितना होता है दिली तौर पर? मुझे बहुत संतोष होता है, क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी, ऐसा नहीं था कि उस समय काम नहीं हो रहा था, बट यहाँ आकर मुझे एक मौका मिला, एक ज़मीनी स्तर पे मैंने काम किया था, हाँ, कि कुछ कर सकती हूँ। जो पढ़ाई मैंने बाहर जाकर की और मैं जो चाहती थी कि झारखंड में आके उस चीज़ को मैं लागू कर सकूँ, ला सकूँ, वो चीज़ वो करने का मौका मिला, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बधाई मैडम। ये थी हमारे साथ पीएम उषा की झारखंड की चेयरपर्सन डॉक्टर विभा पांडे। मैं बार बार कहता हूँ कि इस देश में आधे लोग इसलिए दुखी हैं कि अगला सुखी क्यों है। कई प्रकार के सवाल, कई प्रकार के जवाब बाहर गूंजता रहता है, लेकिन जब हकीकत देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि कैसे कॉलेज अपग्रेड हो रहे हैं, कैसे सीएम फेलोशिप लोगों को मिल रहा है, और कैसे यहाँ के छात्र लातेहार, गढ़वा, सिमडेगा, पलामू के रहने वाले छात्र बाहर जा रहे हैं। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि पीएम उषा अपने मिशन में सफल होगा, और जब सफल होगा तो इस राज्य को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। आप देख रहे थे उमेश के साथ
ऑफ द रिकॉर्ड।